टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो ईरान इजराइल का टकराव अब अगले चरण पर जा पहुंचा है, जहां दोनों देश एक दूसरे के नेताओं पर टारगेटेड हमला करने की तैयारी में। ईरान ने शुरुआत भी कर दी है। एक दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन पर हमला किया गया। अब इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अगर युद्ध रोकना है तो खामनेई शासन का अंत जरूरी है, फिर चाहे खामनेई का खात्मा ही क्यों ना करना पड़े। एक वो तेहरान था, एक ये तेहरान, दोनों में कितना अंतर है। सिर्फ 5 दिन में तेहरान शमशान में बदल चुका है। हर तरफ तबाही है, कई इमारतें जल रही हैं, कई जमींदोज हो चुकी हैं। हर तरफ बारूद बरस रहा है, लोग भाग रहे हैं। सैन्य ठिकाने, मंत्रालयों के दफ्तर, बंदरगाह, रेडियो टीवी स्टूडियो, इतनी तबाही के बाद भी इजराइल रुका नहीं है। लगातार ईरानी सेना के कमांडर मार रहा है, ईरान के शीर्ष अधिकारियों को टारगेट कर रहा है, लेकिन अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू को ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ और होगा भी नहीं जब तक अयातुल्ला अली खामनेई का खात्मा नहीं हो जाता। ईरान का सुप्रीम लीडर, इजराइल का सुप्रीम टारगेट। अयातुल्ला अल खामनेई के मर्डर का ब्लूप्रिंट तैयार। बेंजामिन ने मर्डर प्लान को दिया ग्रीन सिग्नल। यानी अब खामनेई को मारने के लिए मोसाद के एजेंट एक्टिव हो चुके हैं। उन तमाम जगहों पर खामनेई को ढूंढा जा रहा है जहां वो छिपे हो सकते हैं। कई जगहों पर बमबारी भी हो रही है जिससे खामनेई के हर ठिकाने को तबाह किया जा सके। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्राएली फोर्स को फ्री हैंड दे दिया है। कह दिया है खामनेई शासन के अंत के बाद ही युद्ध खत्म होने की संभावना है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना है कि खामनेई के अंत से युद्ध रुक सकता है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का G7 की मीटिंग बीच में छोड़कर कनाडा से वॉशिंगटन लौटना बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को अपने पड़ोसी मुल्क का अतीत याद रखना चाहिए। क्या जैसे इराक में हुआ वैसा ही ईरान में होगा? क्या सद्दाम की तरह खामनेई को फांसी दी जाएगी? क्या जैसे लीबिया में हुआ वैसा ही ईरान में होगा? क्या गद्दाफी की तरह खामनेई को पीट पीट कर मारा जाएगा? क्या जैसे मिस्र में हुआ वैसा ही ईरान में होगा? क्या हुस्नी मुबारक की तरह खामनेई को जेल भेजा जाएगा? क्या जैसे ट्यूनीशिया में हुआ वैसा ही ईरान में होगा? क्या बेन अली की तरह खामनेई को देश छोड़कर भागना होगा? क्या जैसे सीरिया में हुआ वैसा ही ईरान में होगा? क्या बशर अल असद की तरह खामनेई का तख्ता पलट किया जाएगा? और इस बार भी इस तरह का षड्यंत्र अमेरिका रचेगा। खामनेई पर तानाशाही का ठप्पा लगाकर उसका खात्मा किया जाएगा, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान पर प्रतिबंध के बावजूद परमाणु बम बनाने का आरोप लगाते रहे हैं। इसके लिए खामनेई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये ठीक उसी तरह का प्लान है जैसा अरब में अमेरिका पहले भी आजमा चुका है। लगातार 42 साल से लीबिया पर शासन करने वाले कर्नल गद्दाफी की सत्ता का उखाड़ फेंका था। गद्दाफी पर अमेरिका ने चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया। इस बीच लीबिया से परमाणु करार भी कर लिया, लेकिन बाद में विद्रोह कराकर तख्ता पलट कर दिया। अमेरिका इसी तरह का खेल इराक में भी कर चुका है और इजराइल और अमेरिका खामनेई को लेकर इसी तरह के अंजाम की धमकी भी दे रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है ईरान को याद रखना चाहिए कि उसके पड़ोसी मुल्क के तानाशाह के साथ क्या हुआ था। इजराइल और अमेरिका का इशारा सीधे तौर पर सद्दाम की तरफ था कि वैसा ही अंजाम अब खामनेई का होगा। इसीलिए उन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं जहां खामनेई अपने पैलेस से भागकर बंकर में छिप गए हैं। उनके साथ पूरा परिवार भी है। मोसाद का इनपुट है कि नार्मक और लाबिजान इलाके में खामनेई बंकर में अपने परिवार के साथ हैं। अंडरग्राउंड टनल से ही इजराइल पर हमले की कमांड दे रहे हैं। इस बीच खामनेई ने बेंजामिन की हत्या का भी प्लान बनाया है।
खामनेई खुद अंडरग्राउंड हैं, लेकिन वो बेंजामिन की हत्या कराना चाहते हैं क्योंकि वो इस टकराव की वजह नेतन्याहू को मानते हैं। एक दिन पहले बेंजामिन के होम टाउन कैसेरिया पर भी हमला हुआ था। मिसाइलें बेंजामिन के बंगले के पास भी गिरी थी। सिर्फ 5 मिनट के फासले से बेंजामिन और उनका परिवार बचा था क्योंकि वो 5 मिनट पहले ही कैसेरिया से निकल चुके थे। बेंजामिन को खत्म करने का ऑपरेशन खामनेई के बेटे मोस्तफा के पास है, जो 5 लोगों की टीम के साथ रणनीति बना रहा है क्योंकि खामनेई की 20 लोगों की टीम में सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं। सुरक्षा मामलों के डिप्टी अली असगर हिजाजी, खामनेई के कार्यालय प्रमुख मोहम्मद गोल पायगानी, पूर्व ईरानी विदेश मंत्री अली अकबर बेलियाती, ईरानी कैबिनेट में मंत्री रहे कमाल खराजी और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारिजानी। क्योंकि खामनेई के भरोसेमंद कमांडर मारे जाने के बाद किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि खामनेई बंकर में छुपे हुए हैं और ऑपरेशन की कमांड उनके बेटे के पास है, जिसका पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू है और इजराइल का पहला टारगेट खामनेई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।